यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आप कहीं भी निवेश कीजिए, चाहे वह बैंक हो या पोस्ट ऑफिस। ऑन एन एवरेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगभग 6 से 7% ही मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई का रेट लगभग 6 से 8% के आसपास है। दिन ब दिन चीजों के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यहाँ तो महंगाई और रिटर्न लगभग सेम ही है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, ताकि महंगाई को बीट किया जा सके और पैसा बढ़ाने का एक ऑप्शन भी आपको मिल जाए। तो मान लीजिए, अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में सिर्फ 10 साल तक निवेश करते हैं, तो फिर आपका एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको एसआईपी में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो एसआईपी को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपको मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना पड़ता है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की तरह। और यहां भी आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। एसआईपी करने के लिए सही स्कीम चुनना काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसे कैसे चूज करें, चलिए जानते हैं। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस एसबीआई स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वह है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कैसे? सिंपली गूगल पर स्कीम नेम सर्च कीजिए, क्योंकि पास्ट स्कीम रिटर्न परफॉर्मेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर पास्ट में स्कीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी वह स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लोगों का लगभग 9,800 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस जितना कम हो, उतना बेहतर माना जाता है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.73% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक माना जाता है, ना तो ज्यादा ना ही बहुत कम। एग्जिट लोड, अगर आप स्कीम में निवेश करके 30 दिन के पहले बाहर निकलते हैं, तो आपको 0.50% का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ एक या दो कंपनीज में नहीं, बल्कि 35 से ज्यादा कंपनीज में डाइवर्सिफाई होता है। यानी आपका पैसा डिवाइड होकर अलग अलग कंपनीज में निवेश होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व जैसी अच्छी कंपनीज में। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आप सिप करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये वन टाइम निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम 10 साल की डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझते हैं डिफरेंट बजट सिनारियोज के लिए। बजट 1,000 रुपये के लिए 10 साल के बाद एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न लगभग 3 लाख रुपये तक जा सकता है। बजट 2,000 रुपये के लिए इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 6 लाख रुपये तक हो सकता है 10 साल के बाद। बजट 5,000 रुपये के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 15 लाख रुपये तक भी जा सकता है। इतना अनुमानित रिटर्न हो सकता है अगर पैसा 10 साल तक निवेश में बना रहे। लेकिन अगर आप इसी एसआईपी रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अब सवाल यह है कि डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है? मान लीजिए आपका बजट 1,000 रुपये प्रति महीना है। 10 साल सिप करने के बाद इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 3 लाख रुपये तक हो सकता है। अब इस रिटर्न को तुरंत विथड्रॉ न करके आप इसे कुछ समय तक स्कीम में ही पड़ा रहने दें, यानी कुछ साल होल्ड करके फिर बाद में रिटर्न विथड्रॉ करें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, तो रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। यानी 1,000 रुपये एसआईपी के केस में 10 साल में अनुमानित रिटर्न लगभग 3 लाख रुपये हो सकता है। अगर यही 3 लाख रुपये का रिटर्न बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए एक्स्ट्रा 10 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 16 लाख रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 14,50,000 रुपये तक रह सकती है। अगर यही 3 लाख रुपये का रिटर्न 12 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 23 लाख रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 20 लाख रुपये तक रह सकती है। और अगर यही 3 लाख रुपये का रिटर्न 15 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 37 लाख रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 32 लाख रुपये तक रह सकती है। अब आपको क्या करना है, यह आपको ही डिसाइड करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 10 साल के लिए और लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं,
ताकि हाई रिटर्न मिलने का चांस ज़्यादा हो सके। अगर आप इस एसबीआई स्कीम के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में। धन्यवाद।